अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजस्मे इंसाफ। इसकी हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। ओके। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ इज़ अ परफेक्ट मॉडल एंड एग्जाम्पल फॉर द पीपल हु वांट टू अटेन, हासिल करना चाहते हैं गुडनेस, कामयाबी, पेटे, नेकी एंड सक्सेस और अच्छाई इन देयर इंडिविजुअल, इनफरादी एज वेल एज सोशल लाइफ और समाजी ज़िंदगी में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उन लोगों के लिए एक मुकम्मल नमूना और मिसाल है जो अपनी इनफरादी और समाजी ज़िंदगी में अच्छाई, नेकी और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। People can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life. लोग ज़िंदगी के अखलाकी, रूहानी और समाजी मैदानों में कमाल हासिल करने के लिए आपकी ज़िंदगी के पैगाम और रहनुमाई से रोशनी तलाश कर सकते हैं। He has set very high, बुलंद and noble ideals, नेक मकासद। थ्रू हीज़ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यानी जो उन्होंने तजर्बा करके या हम जो उनके मिसाल उन्होंने तजर्बा करके जो हमें दिखाई थी मिसाल के तौर पे जो चीज़ें, फॉर ऑल मैन काइंड, तमाम इंसानियत के लिए, टू फॉलो इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। आपने पूरी इंसानियत के लिए ज़िंदगी के हर मैदान में पैरवी करने के लिए बहुत बुलंद और नेक मकासद मुतय्यन किए हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम practically proved that no one could be more just, इंसाफ पसंद and equitable और गैर जानिबदार than the रसूल of Allah Almighty। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित किया कि कोई भी अल्लाह ताला के रसूल से ज़्यादा इंसाफ पसंद और गैर जानिबदार नहीं हो सकता। एज अ यंग ट्रेडर, एक नौजवान ताजिर की हैसियत से, ही अर्न द गुड रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन। एक नौजवान ताजिर की हैसियत से आपने एक दयानतदार, साफ को और इंसाफ पसंद कारोबारी शख्सियत के तौर पर एक अच्छी शोहरियत हासिल की। ही ऑलवेज हैड फेयर एंड जस्ट डीलिंग विद ऑल पीपल। आप तमाम लोगों के साथ जायज़ और मुनसिफाना लेन देन करते थे। When the Kaaba was being constructed, जब काबा की तमीर की जा रही थी, there arose, पैदा हो गया, a dispute, झगड़ा among the people regarding the Blackstone, हिजे अस्वद से मुतल्लिक एक झगड़ा पैदा हो गया। He devised the most equitable plan for the setting of the Blackstone। आपने हिजे अस्वद की तनसीब के लिए एक इंतहाई माकूल मंसूबे का मशवरा दिया। This pleased everyone and save them for a tribal conflict। इसने हर किसी को खुश किया और कबायली झगड़े से बचा लिया। As head of the state of Medina, मदीना की रियासत के सरबराह के तौर पे, he decided all cases on merit with justice and equality, irrespective of color, रंग, creed, अकीदा और रेस और नस्ल। मदीना की रियासत के सरबराह के तौर पर आपने तमाम मामलात का फ़ैसला रंग, अकीदा और नस्ल से किता नज़र मेरिट पर इंसाफ और गैर जानबदारी से किया। Once a Quraysh woman was found guilty of stealing। एक दफ़ा कुरैश की एक औरत चोरी की मुजरिम पाई गई। Some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of the Quraysh। कुछ लोग कुरैश ख़ानदान की इज़्ज़त की हिफाजत के लिए उसे सज़ा से बचाना चाहते थे। दे आस्क्ड हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो टू इंटरसीड का मतलब है सिफारिश, ऑन हर बिहाफ। उन्होंने हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हो को उसकी तरफ से सिफारिश करने के लिए कहा। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिक्वेस्टेड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू फॉरगिव हर। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हो ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसे माफ़ करने की दरख्वास्त की। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी फ्यूरियसली गुस्से में सेड, कहा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े गुस्से में कहा या बहुत गुस्से में कहा, बनी इसराइल वाज रूइंड, तबाह हो गई, बिकॉज ऑफ दिस, बनी इसराइल इसी वजह से तबाह हुए।
दे अप्लाइड लॉ टू द पुअर, वो गरीबों पे कानून जारी करते थे, एंड फॉरगिव द रिच, और अमीरों को माफ़ कर देते थे। ड्यूरिंग दिस सरमन, खुतबे के दौरान, एन अंसारी सीइंग सम मैन फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनु तालबा सिटिंग देयर, खुतबे के दौरान एक इंसार बनु सालबा के कबीले के कुछ अफराद को वहाँ बैठे हुए देखकर खड़ा हो गया, स्टूड अप, खड़ा हो गया, एंड पॉइंटेड, और इशारा किया टवर्ड्स देम, उनकी तरफ, एंड सेड, और कहा, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देयर इंसेस्टर्स किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली, इनके आबाउजदाद ने हमारे ख़ानदान के एक आदमी को कत्ल किया था। वी अपील टू यू टू गेट वन ऑफ देम हैंग टू इन एक्सचेंज फॉर डैट, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इसके बदले में इनमें से किसी को फांसी दे दी जाए। दी हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, द रिवेंज ऑफ द फादर, बाप का बदला, रिवेंज बदला, कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन, बाप का बदला उसके बेटे से नहीं लिया जा सकता। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सो वेल नोन फॉर हिज जस्टिस दैट इवन द Jews यहूदी who were in his bitter enemies, शदीद दुश्मन, brought their suits to him and he decides the cases in accordance with the Jewish law. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंसाफ के लिए इतने मशहूर थे कि यहूदी भी जो आपके शदीद दुश्मन थे अपने मुकदमात आपके पास लाते और आप मुकदमात का फ़ैसला यहूदी कानून के मुताबिक फरमाते। He was strictly followed the commandment of Allah. अल्लाह ताला के हुक्म पर सख्ती से अमल फरमाते हैं आप। इफ़ दे कम टू यू either judge between them or decline to interfere, अगर वो आपके पास आए तो या तो आप उनके दरमियान फ़ैसला फरमा दें या मुदाखलत से इनकार कर दें। इंटरफेयर मुदाखलत। इफ़ यू डिक्लाइन, अगर आप इनकार कर देंगे, दे कैन नॉट हर्ट यू इन द लीस्ट, अगर आप इनकार कर देंगे तो वो आपको ज़रा बराबर भी तकलीफ़ नहीं पहुँचा